लगी है और एक हाकिम को चोट लगी है और एक हमारे उजैर किरियो को चोट लगी है, लेकिन उन्होंने इनको पकड़ने की कोशिश की तो उनकी गाड़ी में वेपन्स वगैरह भी थे, वो भागे और जब पुलिस को कहा चेस करो तो पुलिस ने चेस करने के दौरान उनको स्कूटर बजा के ना शुरू कर दिया, उससे वो अलर्ट हो गए और वो भाग गए। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने पहले भी मुझ पर अटैक किया, हमें थ्रेट्स दिए, आपको क्यों बात समझ नहीं आ रही? आप हमें एक तरीके से हमारे मकसद से पीछे हटा सकते हैं, और वो ये कि आप हमें जान से मार दें, और अगर आप हमें जान से नहीं मार सकते तो एक बात समझ लें, क्योंकि जिंदगी मौत सिर्फ मेरे अल्लाह के हाथ में। आप अपना डिस्प्यूटेड नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द वापस लें। जब तक आप डिस्प्यूटेड नोटिफिकेशन वापस नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे और 6 कैनाल्स का नोटिफिकेशन वापस लेके जाएंगे। ये जो रोड्स हैं ये ब्लॉक रहेंगे। अभी 72 घंटे कल सुबह पूरे हो जाएंगे। कल दोपहर 3 बजे हमारी ऑल सिंध लॉयर्स मीटिंग है, जो लीडर्स हैं उनकी बाहर से एसोसिएशन लीडर्स मीटिंग है, और 5 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं सबसे कहूंगा कि आप गवर्नमेंट से कहूँगा कि आप सब इन चीजों से एवॉइड करें और उल्टे सीधे मौक़िफ़ मत दें कि कोई रास्ता नहीं रहता। देखें ये पूरा यहाँ पे पीछे गली से पूरा रास्ता मौजूद है, कौन किस चीज का रास्ता ले रहा था, ये सब ड्रामेबाजी है। हम पे अटैक होता है तो लड़की कबूलदारी कर लेती है, कोई और आता है तो वो भाई रास्ता मांग रहा था, उसको नजर नहीं आ रहा है सारे वो क्यों, और पूरी उसको क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है, वो आके राउंड क्यों लगा रहा है, पहले राउंड लगा रहा है फिर फायरिंग कर रहा है, तो उनका मकसद सिर्फ एक बात है और वो ये है कि हम सबको हरास करना है, ये हमारे मकसद से पीछे हटाना है। ना हम डरेंगे ना हम अपने मकसद से पीछे हटेंगे, दो में से एक बातें होंगी, या तो हम शहीद होंगे या हम नोटिफिकेशन वापस लेंगे। थैंक यू सो मच। देखें 72 घंटे कल सुबह 10 बजे ख़त्म होंगे, कल दोपहर 3 बजे हमारी सीसी की मीटिंग है और शाम को 5 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें आप सब मीडिया के दोस्तों को हम इनवाइट करते हैं। और बाकी जोन सा है फायरिंग का इंसिडेंट, ये वही लोग हैं जो पहले भी हम पे अटैक कर चुके हैं, हमें डरा चुके हैं, धमका चुके हैं, और अब एक फिर दोबारा उन्होंने ट्रेलर दिया है। और सुबह 3 गाड़ियाँ आई थी, जिनमें एक फॉर्च्यूनर थी वाइट कलर की, एक ब्लैक कलर की रिवो या वीगो थी, और एक ब्लैक कलर की V8 या फॉर्च्यूनर थी। और इन्होंने आके कैंप का राउंड लिया है, उसके बाद इन्होंने फायरिंग की है और उनकी उस हवाई फायरिंग की है। फिर उनको जब पकड़ने की कोशिश की गई तो उसमें एक अब्दुल हकीम लड़का है, उसको टांग पे चोट आई, दूसरा उजैर किरियो लड़का है, उसको चोट आई, लेकिन वो लोग भागे। पुलिस को जब हमने कहा उनको चेस करें तो पुलिस ने सायरन बजाया, वो अलर्ट होके मजीद तेजी से भाग गए। तो अभी मैं यही कहूँगा कि आप जितने भी बुज़दिलाना हमले कर लें, आप जितना भी हमें डरा लें, हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, चाहे हमारी जान चली जाए। और आप इसलिए बेहतर ये है कि आप हमें डराने पे, इस तरीके की बुज़दिलाना कार्रवाई करने पे जो टाइम ज़ाया कर रहे हो, उससे ये बेहतर है कि आप जोन सा है ये नोटिफिकेशन निकालें और पूरी सिंध की आवाम को जिस अजाब में, जिस तकलीफ में आपने मुब्तला किया हुआ है उसको ख़त्म करें। सर अभी तो हम टीवी पे ही सुन रहे हैं कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, अभी डायरेक्टली हमारे तक नहीं आए, जब तक आएंगे फिर देखेंगे। लेकिन हमारे 4 एजेंडाज में एक एजेंडा जो है वो कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं है, और वो है 6 कैनाल्स ऑन इंडस रिवर। उसमें हम किसी तौर पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पहले नोटिफिकेशन लाएंगे कि ये 6 कैनाल्स को हमने डी नोटिफाई किया है, फिर हम सर ये उनको सोचना चाहिए ना, ये सारे वैसे नहीं मर जाएंगे जब पानी नहीं होगा, तो ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा, इससे अच्छा वैसे ही मर जाएं।
तड़प तड़प के मरेंगे, बाइज्जत मर जाए, ऐसे ही बिला वजह का ड्रामा लगाए। दे नोटिफिकेशन दे, खत्म। खुद को ख्याल नहीं है, खुद को केयर नहीं है, बस हमारी तरफ आ जाते हैं। तो ये तब तक नहीं होगा जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं देगा।